नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने भी ये निफ्टी का डेली चार्ट है और देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे डेली चर्चा करते आए हैं कि निफ्टी की इस डेली चार्ट पे निफ्टी 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद आपने देखा कि आज निफ्टी में एक बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट आया, जो कि निफ्टी अब 22,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहा है। आज निफ्टी की क्लोजिंग 22,570 के आसपास हुई है और निफ्टी में लगभग में देखें तो अच्छी खासी तेजी रही। अब देखिए दोस्तों, अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ से दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है, यहाँ पे पहला जो 21,500 के आसपास रेजिस्टेंस था, इसको पार करके ऊपर की ओर ब्रेकआउट आया है। अगला जो अब रेजिस्टेंस है 22,780 के आसपास है। तो एक बार अब हो सकता है कि आपको यहाँ से 22,780 तक की यात्रा निफ्टी में देखने के लिए मिले। नीचे की ओर सपोर्ट देखें दोस्तों तो 22,300 के आसपास सपोर्ट था, जो मैंने ग्रीन कलर की लाइनें लानी थी और आपने देखा कि वहीं से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। देखिए, जब यहाँ पे हल्का-फुल्का गिरावट आया था तब भी हमने कहा था कि निफ्टी का जो ट्रेंड है, ट्रेंड बिल्कुल बुलिश मोड में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो लगातार हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं निफ्टी के इस डेली चार्ट पे और हायर बॉटम्स बनना, एक बॉटम के बाद दूसरा बॉटम हायर बनना, इसका मतलब ये है कि डाउ थ्योरी के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ये था दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट और आपने देखा कि हमने डेली चार्ट पे एनालिसिस किया। आइए अब सीधा इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट के लिए मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो लीजिए, आपके सामने हमने इंट्राडे चार्ट ओपन कर दिया। ये है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट और आप देख रहे हैं कि निफ्टी के 30 मिनट के चार्ट पे देखिए दोस्तों, हमने कहा था कल भी कि जब निफ्टी यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे 22,480 पर क्लोजिंग होगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा ऊपर की ओर मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, जो कि 22,600 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। आपने देखा कि बिल्कुल ही निफ्टी 22,600 620 के आसपास से ही हल्का फुल्का लास्ट 3 बजे के बाद गिरावट आना स्टार्ट हुआ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे जब ये लेवल पार हुआ 22,480 का, उसके बाद यहाँ पे आपको शानदार तेजी देखने के लिए मिली। इसीलिए दोस्तों, जब आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट पे केवल इंडिकेटर झोंकना ये समझदारी नहीं है। आप जब कभी चार्ट देखें तो चार्ट पे जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं, सॉरी मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर देता हूँ। एक बार मूविंग एवरेज को भी ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो ये रेजिस्टेंस की लाइनें मार्क की थी और बिल्कुल ही रेजिस्टेंस की लाइन पे जैसे ही 30 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट आया, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि लगातार निफ्टी यहाँ पे 1 घंटे लगातार ऊपर की ओर जाता रहा। तो इसीलिए अगर आपने वो मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे ही वीडियो है, आप कल वाला वीडियो देखिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखें तो निफ्टी 22,000 जो 570 की क्लोजिंग हुई है। अब देखिए, निफ्टी के लिए अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है 22,780 के आसपास है। तो अब देखिए, कल की डेट में मान लीजिए मार्केट यहाँ से एक नीचे की ओर अगर गैप डाउन में ओपनिंग होता है किसी वजह से, तो अब 22,500 520 के आसपास आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और नीचे की ओर आएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर की ओर रिवर्स करेगा तो आपको निफ्टी हो सकता है 22,700 तक का भी लेवल देखने के लिए मिले। अब नीचे की ओर दोस्तों यहाँ पे 22,500 से 580 के बीच, सॉरी 480 के बीच आपको सपोर्ट हासिल है, जो रेड कलर की लाइन है। अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो मैं यहाँ पे दोबारा से लाइन को डाल देता हूँ। ये नीचे की लाइन को मैं हटा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये 2 मेजर लेवल हैं। अब आप देखें तो ऊपर की ओर जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है 22,780 और नीचे की ओर सपोर्ट जो है 22,500 से लेके 22,480 के बीच है। तो कुल मिलाकर ट्रेंड अभी देखें दोस्तों तो बिल्कुल पॉजिटिव है और यहाँ पे जब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था निफ्टी में तब भी हमने इसकी चर्चा की थी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि वहाँ से शानदार तेजी बनी। तो दोस्तों, अगर आप चार्ट ठीक से देखते हैं तो आपको एक निफ्टी के जो ट्रेंड चल रहा है बाजार में उसका पूरी तरीके से आपको अनुमान लग जाता है। आइए बैंक निफ्टी का रुख करते हैं। लीजिए, आपके सामने है बैंक निफ्टी और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी हमने कहा था कि जब 48,300 पार होगा तो बैंक निफ्टी आपको 48,600 तक का भी लेवल दिखा सकता है
और देखिए आप जैसे ही 48,300 पार हुआ, 48,600 की ओर बैंक निफ्टी सीधा भागता हुआ गया 30 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे दोस्तों इसीलिए दोस्तों जब हम कभी मार्केट के एनालिसिस करते हैं तो 10 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे ना करके बिल्कुल 30 मिनट के चार्ट पे कर दें, क्योंकि उससे आपको जब बड़े टाइम टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं तो आपको क्लियर अनुमान पता चलता है कि ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। 48,300 के आसपास जो रेजिस्टेंस था उसको पार करके निफ्टी अभी निकला है। अब देखिए दोस्तों निफ्टी के लिए अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस होगा वो लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। लीजिए, तो ये है रेजिस्टेंस। अब आपको 48,780 के आसपास अगला जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। और ये जो सब अब ये जो प्रीवियस जो यहाँ पे 48,300 के आसपास अब सपोर्ट बन जाएगा। तो अब कल की डेट में दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर मार्केट मान लीजिए कुछ हल्का-फुल्का रेंज बाउंड या नीचे की ओर खुलता है, तो आपको 48,300 के आसपास से ही मार्केट ऊपर की ओर जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे अब अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस होगा, हो सकता है आपको एक बार गैप डाउन में सॉरी गैप अप में ओपनिंग होता हुआ दिखे। उसके बाद निफ्टी जैसे ही गैप अप ओपनिंग होगा तो 48,780 790 के आसपास यहाँ आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे मार्केट पहुँचेगा, कुछ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको दिख सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो यह है बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों। आइए अब इंडिया बिक्स की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, तो ये है बिक्स का चार्ट और आप देख रहे हैं कि बिक्स में लगातार कमजोरी चल रही है। और बिक्स की कमजोरी मार्केट के लिए बिल्कुल शुभ संकेत होता है और वही होता हुआ दिख रहा है। बिक्स जैसे जैसे गिर रहा है मार्केट में तेजी बनती चली जा रही है। तो इसीलिए दोस्तों आपको बिक्स को जरूर ट्रैक करना चाहिए। तो ये हो गई बिक्स की बात। आइए डॉलर के चार्ट को देखते हैं, यानी कि यूएसडी INR। लीजिए, ये है डॉलर और आप देख रहे हैं कि डॉलर में अभी बिल्कुल सुस्त माहौल में डॉलर ट्रेड कर रहा है। 83.27 के आसपास डॉलर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे डॉलर के चार्ट पर भी अभी उस तरीके का कोई बढ़त नहीं है और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर से भी कोई परेशानी नहीं है इंडेक्स को। तो दोस्तों डॉलर को भी चार्ट को देखने के बाद आइए देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, जहां आप देखें तो लगातार 4 दिनों से तेजी बनी हुई है। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में दोस्तों आज हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट देखते हैं, जहां पे यहाँ पे देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट आपको 15,000 जो 300 का लेवल था उसके ऊपर आता हुआ दिख रहा है। और ये जो ब्रेक एक बार मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन को मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बड़ी कैंडल में ब्रेकआउट आ रहा है। अगर यहाँ से निफ्टी स्मॉल कैप 250 अगर ऊपर की ओर जाएगा और 16 साढ़े 16,000 के आसपास पहुंचेगा तो आप देखें कि बाजार में एक अभूतपूर्व तेजी आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि लगातार जो तेजी है वो 4 दिनों से तेजी कायम है। और आज मंथली एक्सपायरी में भी मार्केट में एक शानदार बुलिश ट्रेंड में बंद हुआ। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर कोई कमजोरी नहीं आती है, मान लीजिए यहाँ से अब देखें तो 4-5 हफ्तों से लगातार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ा है, तो हो सकता है कि अगले सप्ताह में कुछ हल्का फुल्का करेक्शन देखने के लिए मिले। तो अभी हालांकि देखें तो सप्ताह के क्लोजिंग में अभी एक ट्रेडिंग सेशन बचा है, तो कल के बाद जब सप्ताह की क्लोजिंग होगी तो यहाँ पे देखें दोस्तों तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में शानदार बढ़त आ रही है। देखिए जब कभी गिरावट आएगी तो इसी इंडेक्स से आपको संकेत मिलेगा। अभी तक बाजार में किसी प्रकार का कोई करेक्शन के संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। आइए अब सीधा यूएस मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं और ये है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। और आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में भी अभी तेजी बन रहा है। और डाउ जोन्स की तेजी जो है, अब जब आप देखते हैं कि जब यूएस मार्केट में तेजी बनती है तो उसका असर आपको इंडियन मार्केट में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ग्लोबली अभी देखें तो डाउ जोन्स में करेक्शन के बाद फिर ऊपर की ओर रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। देखिए यहीं से अगर डाउ जोन्स ऊपर की ओर रिवर्सल करता है तो आप देखें कि बाजार में फिर से आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी। और डाउ जोन्स के चार्ट पे आप देख रहे हैं कि कुछ रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि 38,300 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो डाउ जोन्स अब धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है और डाउ जोन्स दोबारा से 39,800 का लेवल अगर दिखाएगा तो बाजार में फिर से तेजी बनेगी। आइए एक बार नेस्डेक के चार्ट को देखते हैं। सबसे जो गिरा हुआ इंडेक्स है वो है नेस्डेक। और नेस्डेक में आप देख रहे हैं कि गिरावट काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अब दोबारा से कुछ रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। और नेस्डेक का जो रिवर्सल है वो शुभ संकेत है।
इंडियन मार्केट में देखें तो सबसे ज़्यादा जो गिरा हुआ इंडेक्स है निफ्टी आईटी इंडेक्स है, और उसकी वजह ये है कि ये जो नैस्डैक में बड़ी गिरावट आई थी, बड़ी कैंडल की, उसी वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स भी गिरा। लेकिन आप यहाँ से देखें तो कुछ रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। देखिए यहीं से अगर रिवर्सल आएगा और दोबारा से जब नैस्डैक 16,000 के ऊपर निकलेगा तो आपको आईटी इंडेक्स में भी कुछ सुधार आता हुआ दिखेगा। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।